पूजा जी देखिए, आज मैं आपके शो पे एक बहुत बड़े घोटाले को उजागर करूंगा और बहुत ध्यान से आप मुझे सुनिएगा। दो चीजें हैं। एक, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 4 करोड़ वोट जो हैं वो कटने वाले हैं, और दूसरा अभी हमारे भाई ने कहा, रोहित जी ने, कि आंकड़े कंफ्यूज कैसे कर रहे हैं। मैं इन दोनों चीजों का जवाब दूंगा कि आंकड़े कैसे कंफ्यूज कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी ने वो क्यों कहा था। एक दो लाइनें मैं आपको सुना देता हूं कि हमें खबर है लुटेरे के सब ठिकानों की, शरीक के जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। अगर ये 4 करोड़ के बारे में मुख्यमंत्री जी को पता ना होता तो इलेक्शन कमीशन मुखबरी उसने की है, इसीलिए उनको पता है, वरना मुख्यमंत्री जी को कैसे पता होता। अब आ जाइए कि जो मैं बोल रहा हूं पूजा जी, कि एक बहुत बड़े घोटाले को मैं आपके सामने उजागर करने जा रहा हूं। आंकड़े कैसे कंफ्यूज करते हैं। देखिए, ये हिंदुस्तान की एक खबर है और ये मुझे लगता है कि अभी शायद 20-25 दिन पहले की है। यूपी पंचायत चुनाव की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी, ये हिंदुस्तान की खबर है। अब इसमें जो चीज पढ़ने वाली है, जो चीज समझने वाली है पूजा जी, कि ये जो एक एसआईआर की जो पूरी प्रक्रिया हुई है वो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने की है, भारत सरकार के अंतर्गत जो आता है उसके हिसाब से। जो उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करिएगा तो करीब 2 करोड़ 90 लाख के आसपास जो हैं वो वोटर्स कट गए हैं। अब दूसरी तरफ क्या है पूजा जी, कि एक और वृहद पुनरीक्षण उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ जुलाई 2025 में। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, ये इतना बड़ा अखबार बोल रहा है पूजा जी। और ये किसने किया? ये स्टेट इलेक्शन कमीशन ने किया पूजा जी। और इसके हिसाब से जो रूरल उत्तर प्रदेश है उसमें जो लोग पंचायत के चुनाव में जो वोट देंगे वो 12 करोड़ 69,69,610 लोग देंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, रूरल उत्तर प्रदेश में। मतलब स्टेट इलेक्शन कमीशन एक वृहद पुनरीक्षण कर रहा है, उसके हिसाब से रूरल उत्तर प्रदेश में लगभग 12.5 करोड़ लोग वोट देंगे। और दूसरी तरफ सेंट्रल इलेक्शन कमीशन बोल रहा है, जो कि कल ड्राफ्ट लिस्ट जिसकी आ जाएगी, उसके हिसाब से 12 करोड़ 55 लाख पूरे उत्तर प्रदेश में पूजा जी लोग वोट देंगे। मतलब एक इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि खाली ग्रामीण उत्तर प्रदेश जो है वो 12 करोड़ 70 लाख वोट देगा, और दूसरी तरफ सेंट्रल इलेक्शन कमीशन बोल रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में 12 करोड़ 55 लाख देंगे। तो भैया ये जरा से हमको कोई समझा दे कि दोनों संवैधानिक संस्था, एक बोल रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में X वोटर और दूसरा बोल रहा है कि रूरल उत्तर प्रदेश में X-1 वोटर, तो ऐसा कैसे चलेगा पूजा जी? मतलब इसका मतलब यह हुआ कि उस आदमी का नाम जिसका स्टेट इलेक्शन कमीशन की ड्राफ्ट लिस्ट में आया वो पंचायत के चुनाव में, मेयर के चुनाव में वोट देगा, लेकिन हो सकता है कि वो जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की जब ड्राफ्ट लिस्ट आएगी तो उसमें नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? क्या वो इलीगल वोटर होगा? तो जो आंकड़ों की, जो अभी कहा ना रोहित भाई ने, आंकड़े कैसे कंफ्यूज करते हैं, वो ऐसे कंफ्यूज करते हैं। अब मुख्यमंत्री जी ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि कान में तो किसी ने बता दिया होगा, क्योंकि स्टेट इलेक्शन कमीशन भी ये बोल रहा है कि लगभग 1.25 करोड़ वोटर जो हैं वो अनमैप्ड हैं। तो पूजा जी, एक इलेक्शन कमीशन के हिसाब से जो बोल रहा है 12 करोड़ 69 लाख, और अभी फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट आई नहीं है। 4 करोड़ वोटर यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के कट रहे हैं, अखिलेश यादव के भी तो 3 करोड़ वोट कट रहे थे। ये आंकड़े आ कहां से रहे हैं? मैम आप समझ नहीं रही हैं। मैम आप प्लीज समझिए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये महाघोटाला हो रहा है कि एक तरफ सेंट्रल इलेक्शन कमीशन बोल रहा है 17.5 करोड़ वोट, और दूसरी तरफ स्टेट इलेक्शन कमीशन बोल रहा है 12 करोड़ 69 लाख वोट। इस पर किसी की नजर नहीं जा रही है, इस खबर को दबाया जा रहा है पूजा जी। इसको उठाइए आप अपने चैनल के माध्यम से कि यह कैसे हो सकता है। यहां पे तो इतने सीनियर लोग बैठे हुए, जर्नलिस्ट बैठे हुए। आप समझिए पूजा जी कि जुलाई में प्रक्रिया शुरू होती है स्टेट में और एक सेंटर में प्रक्रिया शुरू होती है, और दोनों के अलग अलग आंकड़े। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप समझ पाती हो पूजा जी तो ये यूपी बंगाल की स्थिति, विनोद शर्मा, विनोद सर, मैं सीधा आपके पास आ रही हूं।